नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर आज एमएसएमई और हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट के मार्गदर्शन पर सन कास्ट वेस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई अनाज मंडी में 4 दिवसीय स्किल ट्रैक इंडस्ट्रियल एक्सपो का एमएसएमई के कमिश्नर संजीव चावला व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान सुनील जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। देखें तस्वीरें। करनाल के अनाज मंडी से जहाँ पर एक्सप्रो मेला हॉस्टल का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें दीप प्रज्वलित कर इस मेले की शुरुआत की जा रही है। ये तस्वीरें आज एक्सपो के शुभारंभ पर एक्सपो के आयोजक संजीव मक्कड़ द्वारा आए सभी मुख्य मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते, बुग्गे व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। देखें तस्वीरें। हैदर जी, इससे भी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ एग्जीबिटर इस साल आए हैं, और जो यहाँ विजिटर्स आएंगे, मैं ये समझता हूँ उनको भी जो करनाल के इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, उनके प्रोडक्ट को देखने का अवसर मिलेगा और उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इंडस्ट्री लगाएं। ये एक बहुत बड़ा जो है एक्सपोजर है, जो एग्जीबिटर्स के लिए भी और जो करनाल वासी जो आएंगे उनके लिए। मैं ये समझता हूँ ये प्रयास इनका सफल रहे, आगे इसी तरह इनकी जो जर्नी है लगातार चलती रहे। मैं पुनः इन सभी का, विशेषकर एग्जीबिटर्स का और जितने भी सन्मानी यहाँ आए हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का शो छोटे से करनाल में इन बच्चों ने शुरू किया है और ये इसी प्रकार प्रगति करते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, तभी हम हमारा सपना, आपका सपना, हमारा सपना, देश का सपना जो विकसित भारत का है वो पूर्ण हो पाए। एक्सपो की ओपनिंग सेरेमनी पर उपस्थित मंच पर सभी डिग्नेटरी, प्रोग्राम में उपस्थित सभी इंडस्ट्रीज, सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं सबसे पहले इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर को आज इस ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हरियाणा राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो उन्होंने ये पहले भी एग्जीबिशन लगाई थी पिछले साल, और इस साल फिर जो प्रयास किया है ये इस प्रयास में सफल रहे। एग्जीबिशन में सभी करनाल की इंडस्ट्री को अपने पार्टिसिपेट करने का और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा, और करनाल की जनता को इस एग्जीबिशन में नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसकी सबकी जानकारी मिलेगी। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये एग्जीबिशन उन्होंने लगाई है और ये एग्जीबिशन आगे भी लगाते रहेंगे, और एमएसएमई की तरफ से जो इन्होंने इसमें जो एमएसएमई से इसको स्पॉन्सर किया है उससे सब इसका लाभ लेंगे, और जो पार्टिसिपेंट इसमें आज इन्होंने आयोजित जो पार्टिसिपेट किया है, जो डिस्प्ले किया है, उनका वही धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्किलटेक सैंटेक की तरफ से ये एग्जीबिशन दूसरी बार हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन होता है, जिसमें काफ़ी स्टॉल्स लगती हैं, काफ़ी लोगों को अपना सामान बेचने का मौका मिलता है, मार्केटिंग का मौका मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जीबिशन आगे भी लगती रहे, ताकि लोगों का आगे फायदा होता रहे और मतलब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होती रहे। सबको नमस्कार। मैं स्टेज पर शोभामान सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का, इंडस्ट्रीज का, जो मेरे सामने बैठे हैं, सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि सब लोगों को वैसे काफ़ी कुछ पता है इस एग्जीबिशन के बारे में, हम लोग दूसरी बार ये एग्जीबिशन कर रहे हैं और
काफ़ी तरह के यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जैसे काफ़ी दिनों से कहता ही आ रहा हूँ कि हमें जो लोकल उद्यमी हैं, हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अपने प्रोडक्ट जो हैं उनकी हम सराहना करें, उनको देखें, उनको खरीदें, ताकि यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिले। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो हमारे नए उद्यमी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। लोग एक दूसरे का सामान देख कर के भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज की डेट में जो मेले हैं ये एक सामान बेचने का ही साधन नहीं रह गया, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है। यहाँ पर आकर के हमें नई से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात होती है। और जो बड़े मेले लगते हैं, विदेशों में जो बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड का आना लगभग अनिवार्य होता है, क्योंकि उनको अपना सामान बेचने की चिंता नहीं होती, जितना उनको अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है कि हम मार्केट में हैं। तो करनाल में हमारे इस मेले का कुछ अलग से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर छोटे छोटे उद्यमी भाई हैं जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपना सामान लोगों को दिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारा ये मेले का जो कल्चर है यहाँ पर बल पकड़ेगा, और इस मेले में कुछ नई चीज़ें भी जैसे करने की बात की गई थी कि हम लोग फुटफॉल बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे पुरस्कार देंगे लोगों को, और इन्होंने रिक्शा के द्वारा होर्डिंग लगा करके काफ़ी तरीके से इन्फ्लुएंसर के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि 4 दिन का ये मेला धीरे धीरे बल पकड़ेगा। जैसे आज तो वर्किंग डे है, मुझे उम्मीद है कि सैटरडे संडे को काफ़ी यहाँ पर फुटफॉल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की गई है। और यहाँ जो प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं उनको लाभ होगा। हम लोग चाहते हैं कि ये एक ऐसा एनुअल इवेंट बने, अगर साल में शायद 2 बार हो। जो बड़े बड़े फेयर हैं जैसे कैंटन फेयर है चाइना में, वो 2 बार होता है। कई सारे ऐसे मेले हैं जो कि अब साल में कई बार लगाए जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये मेला कम से कम साल में 1 बार जरूर लगे। इस वर्ष जो है इसको MSME की ग्रांट, MSME का संबोधन का सपोर्ट मिला है। ऐसा भी हो कि अगर कल को सपोर्ट ना भी मिले तब ये मेला अपने आप में सक्षम हो। और ऐसे मेले भी होते हैं कि जहाँ पर लोग भारत सरकार की सहायता के बिना भी करते हैं। वो डिपेंड तब उस चीज़ पर करता है कि यहाँ के लोगों को बिजनेस मिले, और बिजनेस तभी मिलेगा कि जब यहाँ पर फुटफॉल अच्छा होगा, इसकी पब्लिसिटी अच्छे से होगी। ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर टैलेंट शो का भी रखा है, आयोजन किया है। तो मुझे उम्मीद है इन सब जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं इससे हमारा फुटफॉल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को बिजनेस मिलेगा, और यहाँ के जो हमारे विजिटर भाई हैं, जो दर्शक लोग हैं आएंगे, उनको वैल्यू फॉर टाइम मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो बेकार की चीज़ में कहीं ऐसे घूमता फिरे। जब तक उसको वैल्यू नज़र नहीं आती तब तक वो दोबारा नहीं आता। तो ये जो आपकी पब्लिसिटी इस तरीके से भी होगी कि जो पहले दिन देख जाएंगे वो जा कर के अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से बताएंगे कि मेला अच्छा था, और ये जो वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी होगी। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की है, और यहाँ पर मीडिया के जो सज्जन आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस मेले को बहुत अच्छे से कवर किया है। और आज भी जो न्यूज़ रील जाए, जो भी क्लिपिंग जाए, उसमें कोशिश ये हो कि यहाँ पर यहाँ करनाल और आसपास के लोग जो हैं इसको देखने के लिए आएँ, ताकि यहाँ पर जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनका मनोबल बढ़ सके। कितनी बढ़ा देते हैं सर? शुरुआत में अगर मैं देखूं नॉर्मल वाटर की ना वो 3 to 4 ppm के आसपास होती है, हम जो है 35-40 ppm तक पहुंच जाते हैं। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या अच्छी है सर? 10 के आसपास, 10 ppm। 8-10 प्लांट्स के लिए प्लांट्स के लिए सर 15-20, फिशेस के लिए फिशेस नहीं, डबल को दे रहे हो आप, नहीं आप 34 तक पहुँच जाते हैं ना सर। वो फिश के लिए नहीं फिश के लिए जहाँ पर ज़रूरत है सर, जहाँ पर ज़रूरत है ना 35-40 की, वहाँ पे हम 40 देते हैं। एक्चुअल में बेसिकली इसकी एप्लीकेशन वहीं हो रही है जहाँ हाई डेंसिटी फिशिंग हो रही है ना,
इतनी सी उसमें मछली पर मछली चढ़ी होती है। राइट सर, तो वहाँ पे सर ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, जैसे कि सर अभी ये छोटा सा एरिया है, हम यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, तो अभी 5 मिनट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन मैं अकेला यहाँ पे खड़ा रहा हूँ पूरे दिन तक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो सेम आप उसी तरीके से आप इसमें मछली पालन को भी लेके चलो। एक टैंक में अगर कुछ मछलियाँ हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा मछलियाँ जब आ जाएंगी ना तो ये फ्री ऑक्सीजन केवल मिक्स नहीं होती, पानी में मिक्स नहीं होती, ये बबल्स होते हैं। सर ये बबल अपनी फॉर्म में रहता है, जब तक फिश उसको कंज्यूम नहीं करेगी जब तक जो है वो बबल फटेगा नहीं। नॉर्मल जरा देखें कैसे लगता है, अनुभव है सर वो। सर हाँ, जैसे कि ये जो पॉन्ड्स होते हैं सर, जो गाँव के पॉन्ड्स होते हैं उनमें देखा होगा रुका हुआ पानी होता है। वो रुके हुए पानी क्या होता है, अब मतलब बहता हुआ पानी जो होता है उसमें तो ऑक्सीजन मिल जाती है, रुके हुए पानी में सर काई लग जाती है। तो हम अपनी मशीनों के थ्रू जो है उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें एल्गी ना लगे। तो बेसिकली आप उसको एगिटेट करते हो, उसको घुमाते रहते उसको घुमाएंगे सर और ऑक्सीजन भी डालेंगे सर उसमें। हो, बड़ा प्लांट होगा उसको। हाँ सर, ये तो सर बहुत छोटी मशीन है, डेमो के लिए लगाएंगे। आज मैं स्किलटेक इंडस्ट्रियल एक्सपो करनाल 2025 के उद्घाटन समारोह में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉल लग चुके हैं, कुछ स्टॉल अभी भी लग रहे हैं। अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी देखी जिससे कि बबल्स पानी में ऑक्सीजन कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से काफ़ी नई नई चीज़ें हमें आज देखने को मिल रही हैं। और आज हम इस मेले की शुरुआत है, 4 दिवसीय मेले की शुरुआत है। हम लोग पहले भी करनाल वासियों को ये निवेदन कर चुके हैं कि मेले में आएँ, देखें और यहाँ के जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन दें। आज पुनः सभी से अपील है कि इस मेले में आएँ, मेले को देखें और सक्सेसफुल बनाएं। तो क्या खास उद्देश्य है इस मेले लगाने का? इस मेले का उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपना बता सके कि वो क्या बनाते हैं, किस रेट पर माल बेच सकते हैं, उनके सामान की क्या खूबियाँ हैं, और वो दुनिया को दिखा सके कि वो क्या बना सकते हैं। तो यहाँ के जो दर्शक हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि उनको करनाल में बनी हुई और आसपास के रीजन में बनी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो किसकी तरफ से मेला लगाया जा रहा है, कब तक चलेगा ये मेला 4 दिवसीय है, 5, 6, 7 और 8। इसकी टाइमिंग है 11 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक। और मेले का जैसे उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया है। MSME मंत्रालय द्वारा ये अप्रूव है, क्योंकि यहाँ जो इकाइयाँ अपना प्रदर्शन, सामान का प्रदर्शन कर रही हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से रिम्बर्समेंट भी मिलेगी पैसे की, जो उनका खर्चा आया है उसकी प्रतिपूर्ति होगी। किस तरह का क्या स्कीम है? किस तरह की स्कीम में हम लोग यहाँ का जो किराया है उसका 80% और स्त्रियों और SC ST को 100%, तथा ये जो अपना खर्चा करते हैं विजिटिंग कार्ड बनाने में, पैम्पलेट बनवाने में, उसका भी प्रतिपूर्ति करते हैं। मैक्सिमम लिमिट 80,000 रुपये एक यूनिट। स्टॉल लगा रहे कहाँ से है वो स्टॉल लगाने? स्टॉल के मोस्टली तो करनाल और आसपास के क्षेत्र से हैं, कुछ इकाइयाँ दिल्ली से हैं, कुछ पानीपत से कुछ इकाइयाँ हैं, और कुछ आसपास के क्षेत्रों से और भी हैं। पूरा नाम आपका? मेरा नाम संजीव चावला है, मैं एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हूँ MSME। मेले में किस ये मेला बहुत चलने वाला है। आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को लेके आएँ, खुद भी आएँ। आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे है, जो भी, चाहे फार्मर्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, सबके लिए टैलेंट हंट का प्रोग्राम भी है शाम को। सब लोग यहाँ पे एंजॉय करें। तो कब शुरू हो रहा है ये? 5 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 8 सितंबर तक, 4 दिन तक है। 4 दिन तक आप खूब यहाँ पर मजे कर सकते हैं। कौन से स्टॉल लगे हैं यहाँ पे? किस चीज़ के स्टॉल लगे? सर यहाँ पर खाने के स्टॉल भी हैं, यहाँ पर रजत फूड के हैं, आयोटा के हैं, सर बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो टेक्नोलॉजी के भी हैं, कुछ जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दे सकते हैं तो? हाँ जी है, कुछ सब है सर, सब कुछ है यहाँ पे। आप आइए यहाँ पे, और सब कुछ यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे। तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके मिलने में? सर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। क्या शुरुआत होगी? ये हमारा 2nd स्किलटेक इंडस्ट्रियल एक्सपो लग रहा है, जो नई अनाज मंडी में लगा है, और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। लास्ट टाइम भी हमारा ये एक्सपो लगा था, यहीं पे ही लगा था, इसी जगह पर। लास्ट टाइम हमारे 85 के करीब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे। इस बार हमारे 100+ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारा शाम को एक टैलेंट हंट का शो होता है, जिसके अंदर सोलो सिंगिंग और डांसिंग का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर 3 कैटेगरी के अंदर 3 प्राइजेज होते हैं, 3100, 2100 और 1100। तो इस बार भी हमारा जो स्टॉल एग्जीबिटर्स हैं उनका बहुत
अपने आप में उत्साह है सारे मेले को देखने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी लोग आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं। इस साल हमने बल्कि क्या कहते हैं ऑनलाइन भी हमने बहुत पब्लिसिटी की है, मीडिया में भी हमने बहुत पब्लिसिटी की है। तो अभी जो हमारा ये ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, ये हमारे अपना एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री संजीव चावला जी के द्वारा हुआ है। और इस मेले की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये MSME से अप्रूव्ड इवेंट है। तो जो MSME वाला ने जिसने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है उसको यहाँ पर 80% की ग्रांट मिलेगी इसके। तो जो स्टॉल लगा रहे हैं उनको क्या क्या सुविधा दी जा रही है? जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, जो स्टॉल लगाया जी उनको सुविधा तो देखो वो अपने आप जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप लेके आते हैं। हमारी तरफ से उनको एक पूरा का पूरा ऑक्ट्रम दिया जाता है, फेशियल जाते हैं, टेबल चेयर्स वगैरह सारी फैसिलिटी, खाने का सारा कुछ दिया जाता है। और उसके ऊपर जो MSME का उसको 80% लगभग उसका फ्री के बराबर स्टॉल लगता है। आज ओपनिंग सेरेमनी में कौन पहुंचे थे? आज ओपनिंग सेरेमनी में हमारे पास हमारे एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री संजीव चावला जी, हमारे श्री SP चौहान जी, हमारे DTC कमिश्नर अभिषेक बत्रा जी, श्री सुशील जैन जी, श्री भूषण गोयल जी, और हमारे MSME के डिप्टी डायरेक्टर हैं श्री KC मीना जी, श्री रितु सिंगला ज्वाइंट डायरेक्टर MSME हरियाणा। ये आज सारे लोग यहाँ पर। करनाल वासियों से क्या अपील करोगे इस मेले के लिए? हाँ जी, करनाल वासियों को क्या अपील करोगे इस मेले के लिए? मैं करनाल वासियों से ये अपील करूँगा कि ऐसे जो एक्सपो हैं, सबसे बड़ी एक्सपो क्या खूबी है, ये करनाल के ऑर्गेनाइज़र द्वारा ही करनाल में मेला लगाया जा रहा है। नहीं तो अभी तक क्या होता है कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर मेला लगाने के लिए। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे आम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो मैं इंडस्ट्री से भी और विजिटर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और देखें हमारे नज़दीक में कौन से प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। सेकंड ये है कि ये जो मेला है हमारा, ये B2B बायर टू बायर और D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर आके लोग अपना डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं। तो ये एक मेले की बहुत बड़ी खूबी है। और यहाँ पर हम हर घंटे, कल से हर घंटे यहाँ पर एक इनाम निकलेगा, जो जिसके वोचर यहाँ पर उपलब्ध है, वो किसी का भी विजिटर का वो वोचर लेके वो अपने उसमें डाल सकते हैं। और हर घंटे यहाँ पर इनाम है। सर कितने स्टॉल लगे हैं यहाँ पर 100। सर जो स्टॉल्स में भाग लिया गया है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही आए हैं? सर ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये जो हमारा MSME से अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये नेशनल लेवल का अप्रूवल होता है। इसके अंदर सोनीपत से भी हैं, हमारे अम्बाला से भी हैं, भिवानी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, हरियाणा भर से यहाँ पर जो बिजनेसमैन। हाँ जी, करनाल से भी। आप तस्वीरें देख रहे करनाल के नाज मंडी में जो इंडस्ट्रियल एक्सपो लगा हुआ है, इसमें आप अपने बच्चों के साथ आकर इस मेले का आनंद ले सकते हैं और इसमें अपने बच्चों के टैलेंट हुनर का भी पेश कर सकते हैं। सो बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़। पलविंदर सिंह सोगोई के साथ आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे करनाल फास्ट न्यूज़।